Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, we have started unit number 3 and that the topic is networking. In last lesson we have learned about the topologies and we have discussed the bus topology. Today we are going to discuss another type of topology, that is स्टार टोपोलॉजी। जी, अब नाम से देखें जैसे बताएं स्टार टोपोलॉजी, तो माइंड में क्या आता है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर, तो स्टार टोपोलॉजी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि वो स्टार की फॉर्मेट में आपके पास नज़र आ रहा है। देखिए ये आपके पास ऊपर डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है, देखिए टोपोलॉजी है, तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से है कि सारे कंप्यूटर हैं एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हब। दिस केबल इज कॉल्ड सेंट्रल नोड। ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड यूजिंग दिस सेंट्रल नोड। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ऑन लैन नेटवर्क एंड एज दे आर इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। अब ये हब क्या होती है, ये देखिए तो सेंटर में आपके पास जो सर्कल नज़र आ रहा है दैट इज़ हब। अब आपके पास ये जो जितने भी ये नोड नज़र आ रही है ये और ये सारे आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है कि हर कंप्यूटर होता है उस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ क्या होता है कनेक्टेड होता है। ये बहुत ही लैन नेटवर्क कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर आप लोकल एरिया नेटवर्क में आपके पास होता है कि कोई एक बिल्डिंग आ गई या एक स्ट्रीट में आपके पास एक एरिया में आपके पास बन रहा है नेटवर्क, तो उसको हम लैन नेटवर्क कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो ये स्टार नेट टोपोलॉजी होती है ये इसी तरह होती है कि आपका जो सर्वर होता है, जो मेन आपके पास हब होती है, उससे तमाम कंप्यूटर क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं। अब हम इसके थोड़े से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि तमाम जितने भी आपके पास नोड्स होती हैं, जितने भी आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके पास एक हब सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स आपके पास हैं स्टार टोपोलॉजीज़ के। बेनिफिट मीन्स एडवांटेजेस हैं। ईजी टू ट्रबल शूट सेटअप एंड मॉडिफाई। ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको ईजिली रिजॉल्व हो सकता है। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया, ठीक है, अब पूरे नेटवर्क पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, हर कोई इसके साथ भी कम्युनिकेशन हो रही है, इसके साथ भी हो रही है, इसके साथ भी हो रही है, इसके साथ भी हो रही है, जो ख़राब है बस उसके साथ नहीं हो रही, तो इसको ट्रबल शूट करना आसान हो जाता है। पता लग जाता है जिस कंप्यूटर पे मैसेज सेंड नहीं हो रहा वो कंप्यूटर ख़राब है। सेटअप का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश करना। अब कोई भी न्यू कंप्यूटर लेकर आए उसको आराम से हम क्या करेंगे, हब के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। ओनली दोज नोड आर अफेक्टेड डेट आर फेल। जो अफेक्टेड नोड है, जैसे हमने पहले बात की कि जो ख़राब है नोड है, जो ख़राब कंप्यूटर है, वो उस पर मैसेज सेंड नहीं हो रहा, उसको हम वहाँ उस नेटवर्क से बाहर निकाल देते हैं, बाकी पूरा नेटवर्क ठीक हो जाएगा। फास्ट परफॉर्मेंस, जल्दी स्लो यानी कि डेटा ट्रांसफ़र बहुत फास्टली हो रहा होता है। इन स्टार टोपोलॉजी एडिशन डिलीशन एंड मूविंग और डिवाइस आर इजीली, यानी कि हमें कोई और डिवाइस ऐड करनी हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसको हब के साथ कनेक्टेड कर देंगे। हमें वो रिमूव करनी हो तो सिंपल हब के साथ उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यानी कि हर चीज़ की मॉडिफिकेशन स्टार टोपोलॉजी में बिकम सो मच ईजी। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में इफ़ हब और सेंट्रल फेल अटैच ऑल नॉट डिसेबल। अब हम इसके दोबारा स्ट्रक्चर पे जाते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये मेरे पास स्ट्रक्चर, अगर ये सेंट्रल हब ख़राब हो जाता है तो ये सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, डिसकनेक्टेड हो जाएंगे नेटवर्क से, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करते ही किसकी वजह से हैं, हब की वजह से करते हैं। हैवी नेटवर्क ट्रैफिक एंड समटाइम्स स्लो द बस। कौन से, जब ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये स्लो भी हो जाता है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअल हब के साथ अटैच करने में क्या होगा, हर एक कंप्यूटर पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन हब कैपेसिटी। अब हब के अंदर जितना डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी होगी वो उतनी, यानी कि जो हब की स्पीड होगी वो पूरे नेटवर्क की स्पीड वही कहलाएगी।
A damaged net cable or lack of proper termination may bring the network down. अगर डैमेज हो जाती है केबल हब के साथ जो कनेक्टेड है तो वो पीसी क्या हो जाता है, हब से एक्सक्लूड हो जाता है। ये आपके पास हब आ गया, नेटवर्क का आपके पास आ गया कि हब के साथ हमारे पास कंप्यूटर भी कनेक्टेड है और एक प्रिंटर भी आप, इसी तरह हम कोई भी डिवाइस अटैच कर सकते हैं। यानी कि नोड्स का मतलब होता है, नोड जो होती है आपके पास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कंप्यूटर अटैच है, यानी कि वो सेंट्रल हब के साथ आप कोई भी डिवाइस अटैच कर दो, कनेक्टेड कर दो, तो वो क्या बन जाता है आपके पास, वो आपके पास बन जाती है स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। अब ये आपकी बुक में से आप मार्क लाते हैं, स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विया केबल और सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट की मदद से वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। द सेंट्रल पॉइंट इज़ नोन एज हब और स्विच। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, हब भी कहलाता है और स्विच भी कहलाता है। इसको MCQs के लिए आप लोग अंडरलाइन कर दें। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल ऑल द ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक कौन सा होता है, इस ट्रैफिक से मुराद डेटा का अमाउंट है जो पास आउट हो रहा होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। Therefore डिवाइस कैन ट्रांसफ़र डेटा टू ईच अदर थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। यानी कि अब इस वाले पीसी ने इस वाले पीसी को डेटा ट्रांसफ़र करना होगा, तो ये ट्रांसफ़र कैसे होगी कि ये वाला पीसी पहले अपना डेटा ट्रांसफ़र करेगा हब को, फिर हब अपना दोबारा ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट आपके पास। ठीक हो गया, यानी कि डायरेक्टली पीसीज़ होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। उन पीसी को पहले कहाँ पर डेटा भिजवाना पड़ता है, हब के पास, और फिर आपके पास उसको भिजवाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से ये आपके पास आ गई इसके, ये पूरी डेफिनेशन यहाँ तक हो गई इसकी, यानी कि इनके बारे में बता दिया गया। आगे इसके आपके पास आ जाता है एडवांटेजेस आ रहे हैं। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम मोर केबल दैन बस टोपोलॉजी। स्टार में ज़्यादा होती हैं। अब देखें ना, स्टार में ज़्यादा केबल क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, ये कंप्यूटर अपने लिए अलग केबल यूज़ करेगा, ये अलग यूज़ करेगा, ये अलग यूज़ करेगा। जबकि बस में क्या होता है, एक सिंगल केबल है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया था बस डिफरेंट कंप्यूटर को उस बैकबोन केबल के साथ अटैच कर दिया था। तो यहाँ पर केबल्स की भी क्या होती है आपके पास, नीड होती है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन केबल दे ओनली बी रिस्पेक्टेड कंप्यूटर गेट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेम केबल। अब देखिए इस वाले केबल में प्रॉब्लम आ गई तो सिर्फ ये वाला कंप्यूटर अटैच ख़राब होगा, बाकी सारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन हब और स्विच देन होल नेटवर्क विल बी डेड। लेकिन अगर हब ख़राब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है आपके पास। तो ये आपके पास हब की है, आप लोगों ने इसकी क्या क्या याद करनी है, डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और आपने साथ में इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपने डेफिनेशन में लाजमी आपने क्या करनी होगी, डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। चाहे तो आप ये इस फॉर्मेट में डायग्राम ड्रॉ कर लें, और अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट में आप डायग्राम को ड्रॉ कर लें। बेटर है कि आप इस तरह डायग्राम ड्रॉ करें जो आपकी यहाँ पर डिस्प्ले पे नज़र आ रही है कि आपके पास एक हब है, हब के साथ सारे कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर को आप सिंपल इस तरीके से भी शो करवा सकते हो कि ये आपके पास मॉनिटर है और ये आपके पास इसका ये आ गया। ये आप कंप्यूटर को इस तरह भी शो करवा सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बॉक्स बना के आप उसके अंदर लिख दें PC1, इसको लिख दें PC1, PC2, PC3, PC4 और यहाँ पर लिख दें प्रिंटर, ताकि जो एग्जामिनर उसको पता चल जाए कि आपके पास कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्योंकि डायग्राम की मदद से हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन लर्न करनी है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपका होम टास्क है, अपना होम टास्क नोट कर लीजिए। आप लोगों ने लर्न करनी है स्टार टोपोलॉजीज, और प्लस आपने ड्रॉ भी करनी होगी। ठीक है, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके एक दफ़ा ज़रूर आप चेक कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप लोग इसको ड्रॉ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। और प्रीवियस बस को भी आप लोगों ने रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।